हो चुके हैं। तो आइए इस कथा रूपी गंगा में हम गोता लगाएं, क्योंकि समय कम है। आज प्रातःकाल आप सबने शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने पुण्यों को जागृत किया है। कदम कदम पर कई अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है जब हम भागवत जी की पोथी सिर पर रख करके नगर परिक्रमा करते हैं, या कलशों को धारण करके हम नगर परिक्रमा करते हैं, तो अनेक अश्वमेघ को फल प्राप्त होता है। तो प्रातःकाल आप सब लोग थके होंगे, इसलिए थोड़ा कथा विलंब से प्रारंभ हुई है, क्योंकि पहले दिन है, समय लग जाता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये भागवत है क्या, क्योंकि जब तक हमें किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उससे प्रेम हो ही नहीं सकता है। जैसे हमें पैसे का महत्व तो पता है कि पैसे कितने वैल्यू है, तो उस पैसे को कमाने के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं। समझने के लिए, आपको कहीं अगर 10,000 का काम मिला है, 1,00,000 काम मिला है, और आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तरफ भागवत जी और एक तरफ पैसा, तो किसकी ओर जाएंगे ज्यादा? पैसे की ओर जाएंगे, क्योंकि उसका महत्व तो हमें पता है। तो ऐसी जब हमें भगवान की कथा का, इस भागवत की महिमा का पता चल जाएगा, तो हमारा प्रेम भी भागवत जी से हो जाएगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है भागवत है क्या। इस भागवत में 4 अक्षर हैं। पहला है भ, दूसरा ग, व, त। तो ये चारों के चारों अक्षर कहीं ना कहीं हम सबको संकेत करते हैं कि हमारी मुक्ति का साधन क्या है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और ता से वो परम तत्व जो ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ऊपर है। जिस परम तत्व का ध्यान ब्रह्मा जी भी करते हैं, भगवान शिव भी करते हैं, और भगवान विष्णु भी करते हैं, तो वो परम तत्व। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा उस परम तत्व को पाना ही भागवत है। भागवत क्या है? भगवान के रिश्तेदारों कथा ही भागवत है। ध्यान रखना। आपने देखा महाभारत संसार के रिश्तेदारों कथा ही महाभारत है, लेकिन भागवत क्या? भगवान के संबंधियों की कथा ही भागवत है। इस भागवत में क्या? भगवान के संबंधियों कथा है, ठीक है, जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, ठीक है। भक्त तो प्रेम करता ही है, लेकिन भगवान भी प्रेम करते हैं। तो आइए, इस भागवत का अर्थ क्या है? हमारे संतों ने, ऋषियों ने अनेक अर्थ किए हैं। आइए हम भी आज भागवत के अर्थ को जानें। एक बार बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो ये 7 दिन मिले हैं राधे राधे बोलने के लिए। देखो, बड़ा आनंद आएगा। हो सकता है पहले दिन हमारा मन ना लगे, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना पहले दिन, तो उसका मन नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब नित्य प्रति स्कूल जाता है उसका मन लग जाता है, और फिर उसका छुट्टी करने का मन नहीं करता। तो आइए चलते हैं भागवत जी का अर्थ। तिभा प्रकाशे चिदानंदे गगतिर्यस्य त्रिलोकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तैतर्निर्भूत महावे तर्निर्भूत भवार्णवे। तो पहला अक्षर है भा। तो भा का अर्थ भा प्रकाशे चिदानंदे। भा का अर्थ यहां पर लिया गया चिदानंद प्रकाश, अर्थात वो प्रकाश जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार का प्रकाश है, लाइट का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश एक सीमित अवधि तक है, लेकिन एक और प्रकाश है, वो है ज्ञान का प्रकाश, जो कभी नष्ट नहीं होता है। प्रैक्टिकल देखो, आपने देखा जब बालक दुनिया में आता, छोटा सा बालक, अभी मात्र घंटे 2 घंटे में है, और वह बालक, उस बालक को माँ का दूध पिलाया जाता है, और वह छोटा सा बच्चा, मात्र घंटे 2 घंटे का बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। तो अब सच बताओ, उस बालक को दूध पीना किसने सिखाया? डॉक्टर साहब ने सिखाया? माता पिता ने सिखाया? नहीं, वह बालक अनेक जन्मों से दूध पिता आया है, और आज भी वही कार्य कर रहा है। वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। चलो, ये तो साधारण इंसानों की बात है, लेकिन जंगल में देखो, अनेक पशु पक्षी जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें दूध पीना किसने सिखाया? तो दूध पीना काम वो अनादिकाल से करता आया है, आज भी कर रहा है, भविष्य में करता ही रहेगा। वो है ज्ञान। तो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। तो भागवत का पहला अक्षर भा का अर्थ है चिदानंद में प्रकाश, जो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो भा का प्रकाश, और रत में लगा रहने वाला, जो सदैव प्रकाश की खोज में लगा हुआ है।
इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, सब भारत में ही हुए हैं। दूसरा अक्षर है ग। गतिर यस्य त्रिलोकी की, जिसकी गति सब जगह है। यहां तक इस धरती पर तो है ही, इस धरती से नीचे 7 लोग हैं, वहां भी परमात्मा की गति है, और इस धरती से ऊपर 7 लोग हैं, वहां भी भगवान की गति है। सब जगह उसका आना जाना, हमारे आना जाने के सीमित स्थान तक है ना? बताओ आप में से कितने लोग हैं जो पूरा विश्व घूम गए? शायद कोई नहीं, 2-4 देश ही घूमे, कोई अगर घूमे तो। लेकिन परमात्मा गतिर ये त्रिलोक, 3 लोकों में जिसकी गति है, आना जाना है। तीसरा अक्षर है वा। तो वा का अर्थ लिया गया है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, ये सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है। आपने देखा होगा राम कथा भी कम होती है, देवी भागवत, शिव महापुराण व अन्य पुराण तो बहुत कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कथा होती है किसकी? भागवती कथा होती है, क्योंकि ये सारे शास्त्रों में वरिष्ठ है, क्योंकि इसमें सारे वेदों पुराणों का सार है। श्रीमद् भागवती कथायां ये सारे का सार है। आपने देखा होगा रामचरितमानस में केवल राम कथा मिलती है, लेकिन भागवत में राम कथा भी है। शिव महापुराण में शिव कथा मिलती है, लेकिन भागवत में शिव कथा भी है। 3-4 स्कंद में महाभारत की कथा, केवल महाभारत कथा मिलती है, लेकिन भागवत में महाभारत भी है। तो समस्त पुराणों का सार इस भागवत में, इसलिए ये सारे शास्त्रों वरिष्ठ माना गया है। और चौथा अक्षर है ता। ता का अर्थ लिया गया तरणी। तरणी माने होता है नौका। तो ये भागवत क्या है? ये भव सागर से पार जाने की नाव है। जैसे आपके सामने विशाल महासागर है, तो उसे पार करने के आपके पास लगभग 2 या 3 साधन हो सकते हैं। पहला है तैर के पार करना, लेकिन इतने विशाल समुद्र को तैर के पार करना आसान काम नहीं है। दूसरा साधन आपके पास हो सकता है किसी पुल का निर्माण, लेकिन इतने बड़े सागर पर पुल बनाना भी आसान काम नहीं है। और तीसरा उपाय हो सकता है कि कोई नाविक नाव लेके आ जाए और हम उस नाव पर जाके बैठ जाएं। तो बाकी जिम्मेदारी किसकी है? बाकी जिम्मेदारी है नाविक की। हमने तो केवल जाके बैठना है, बाकी टेंशन नाविक की है। तो ऐसे ये भागवत भी एक नाव है, और इस नाव पे आके हमने बैठना है समझने के लिए। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, तो रोड पर आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, सावधानी से चलना पड़ेगा। इधर उधर नहीं देख सकते, इधर उधर ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, नीचे नहीं देख सकते। एक व्यक्ति तो रोड पर चलता और नीचे देख के चलता, मोबाइल में लगा रहता, और रोजाना किसी न किसी आदमी से टकरा जाता। और जब वह टकरा जाता, देखता सामने वह व्यक्ति, उसी डांटने लगता, अरे भैया देख के नहीं चल सकते। तो वह व्यक्ति भी कहता, अरे बड़े अजीब आदमी है, अपने आप तो स्वयं नीचे देख के चल रहा है और दोष मुझे दे रहा है। एक दिन क्या हुआ, सच में ही गधे से टकरा गया। और जब गधे से टकराया, देखा सामने गधा। अब उसने कहा, भाई साहब आपको क्या करना, आप तो पहले से ही गधे हो। ठीक। तो जब हम सड़क पर चलते हैं, सावधानी से चलना पड़ेगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी बस में बैठ जाए, फिर चाहे इधर देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, चाहे नीचे देखे, जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की है। फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही भागवत भी एक नौका है, किससे पार जाने के लिए? भव सागर से पार जाने की एक नाव है। क्योंकि ये संसार भी क्या है? भव सागर है। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। भव सागर है। अब समझो कैसे। आपने देखा होगा समुद्र दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ये संसार भी दूर से सुंदर दिखाई पड़ता है, मनमोहक दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम समुद्र के जल में पान करते हैं, तो समुद्र का जल बड़ा ही खारा होता है, नमकीन होता है। तो ऐसे जो संसार हमें दूर से सुंदर दिखाई पड़ रहा है, जब हम उस घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तब पता चलता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक और देखो, समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, तो ऐसे ही संसार रूपी सागर में भी सुख और दुख की लहरें उठती हैं। एक और कंपैरिजन आपने देखा होगा, समुद्र में पहला किनारा सबको नजर आता है, लेकिन दूसरा किनारा किसी को नजर नहीं आता है।
तो ऐसी इस संसार रूपी सागर में पहला किनारा सबको नजर आ रहा है। पहला किनारा है जन्म और दूसरा किनारा है मृत्यु। ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो ये संसार भी एक महासागर है। इस सागर का नाम रखा भव सागर। तो भव सागर जो पार जो चाहा और राम कथा ताका दृढ़ नावा। तो इस भव सागर से पार जाने के लिए कहीं ना कहीं भागवत कथा रूपी नौका का आसरा लेना ही पड़ेगा। तो भागवत कथा क्या है? एक नौका है। बस आज से 7 दिन तक ये नाव चलेगी। हमने तो आके केवल बैठना है, बाकी पार लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे ठाकुर जी की है। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। व्रत तो नहीं किसी का, ठीक है? तो जोर से बोलना। आज तो पहला दिन ट्रेनिंग है, पहले दिन, ठीक है? तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ट्रेंड हो जाएंगे। तो इसलिए ठाकुर जी से